तब से लगातार पार्षदों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लगातार पार्षदों को फ़ोन के माध्यम से या किसी न किसी संदेश के माध्यम से धमकाया जा रहा है। आज 2 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है वो दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। कांग्रेस के विधायक के द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है कि पढ़ी लिखी नहीं है, बुजुर्ग हैं, तो उनके बेटे का फ़ोन आया कि माँ 24 घंटे से नहीं आई हैं, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। और ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस के नेताओं को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है। भाजपा के भी जो कमज़ोर पार्षद हैं, जो सामान्य परिवारों से हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनता के हितों का हनन हो रहा है, उससे लूट है, भ्रष्टाचार चरम पर है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की नीतियों को लोग ठुकरा रहे हैं। सतना नगर निगम स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस के पार्षदों द्वारा जब से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, सियासी भूचाल मचा हुआ है। बीते 2 दिन से चल रहे इस सियासी ड्रामे के दौरान कई घटनाएं घटी। पहले कांग्रेस के पार्षद एक एक करके लापता हुए, फिर बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। इस पूरे मामले को लेकर सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा से हमने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खरीद फरोख्त जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले उनके उन आरोपों को सुनते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या पक्ष है उसे भी सुनेंगे। जब से कांग्रेस पार्षद दल ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, तब से लगातार पार्षदों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लगातार पार्षदों को फ़ोन के माध्यम से या किसी न किसी संदेश के माध्यम से धमकाया जा रहा है। और जो कुछ गरीब, साधारण और थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में जो हमारे पार्षद थे, उनको जबरन गाड़ी में बैठा के ले गए हैं और पैसे का लालच देकर उनको भाजपा ज्वाइन कराने की बात कर रहे हैं या इससे बाहर रहने की बात कर रहे हैं कि भाई वो अविश्वास में शामिल ना हो सके। तो ये घटनाक्रम लगातार पिछले 2 दिन से 9 तारीख के बाद से शुरू हुआ है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि हमारी एक पार्षद जो वरिष्ठ पार्षद भी हैं और चूँकि पढ़ी लिखी नहीं है, बुजुर्ग हैं, तो उनके बेटे का फ़ोन आया कि माँ 24 घंटे से नहीं आई हैं, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। और तो मुझे थाने जाना पड़ा। मैंने वहाँ एसपी से, थानेदार से और जो भी पुलिस अधिकारी थे उनसे बातचीत करके कि भाई उसमें उन्होंने कायमी भी की, गुमशुदगी की, और लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया सामने। अमूमन देखा जाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में भी हमें हॉर्स ट्रेडिंग जैसी बातें सामने आई हैं पूर्व में। अब सतना नगर निगम में ऐसी स्थिति बन रही है, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है वो दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। आज पूरा सतना शहर अस्त व्यस्त है नगर निगम के क्रियाकलापों से। नगर निगम के प्रशासन ने जो सतना शहर के साथ किया है, सतना वासियों के साथ किया है, वो आज कोई भी आदमी बोल देगा कि आज हर आदमी परेशान है और पीड़ित है उससे। चाहे वो सीवर का काम हो, चाहे नारायण तालाब के जो घटना है अभी जो 2-3 दिन पहले हुई, 1 हफ्ते पहले हुई, और तमाम सड़कें खुदी हुई हैं। पार्षदों के काम नहीं हो रहे हैं। नगर निगम के जो कायदे हैं, जो कार्रवाई होती है नगर निगम की, उस कार्रवाई को भी लीपापोती की जा रही है। कांग्रेस के जो पार्षद हैं, निर्दलीय जो पार्षद हैं, जो भाजपा के भी जो कमज़ोर पार्षद हैं, जो सामान्य परिवारों से हैं, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अफसर राज चल रहा है और उस गलती, उस कमी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उसको अपना ईगो इशू बना रही है। ना किसी कर्मचारी पे कार्रवाई होगी, ना कोई तुरंत ठेकेदार पे एक्शन होगा, ना कुछ होगा। आप देख लीजिए, नारायण तालाब को टूटे फूटे इतने दिन हो गया, इतने लोगों का नुकसान हो गया, एक भी ठेकेदार पे या किसी अधिकारी पे कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम अविश्वास के लिए गए, और जब अविश्वास को लेके गए
तो जो डर है वो सामने आ गया। आपका कहना है कि किसी भी कांग्रेस पार्षद का सुनवाई वहाँ नगर निगम में नहीं होती नहीं थी? सुन रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, जी। जनता के हितों का हनन हो रहा है, उससे लूट है, भ्रष्टाचार चरम पर है। चाहे गुणवत्ता की बात हो या काम की बात हो, आज भी आप देख लीजिए शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे जैसे जहाँ पैदल चलना मुश्किल है, पूरी बरसात में लोग परेशान हुए, बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही है, हर जगह दिक्कत। और ये भाजपा का कल्चर रहा, लोकतंत्र का गला घोटना। भाई विधानसभा में आपने देखा, लोकसभा में आपने देखा, अभी नगर निगम में आप देखिए, और आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको दिखेगा ये। आपने एक गंभीर आरोप लगाया, हॉर्स ट्रेडिंग जैसा भारतीय जनता पार्टी पर आरोप आपने लगाया है, तो क्या लगता है कि बाकी पार्षद भी लापता हो सकते हैं? आपको ऐसी आशंका है? देखिए, हमने अपने पार्षदों से कह रखा है कि जनता की बात करना है, जनता का काम करना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको किसी से डरना नहीं है, दबना नहीं है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि हमारे ज़्यादातर पार्षद हमारे साथ सहमत है, और वो सब स्वतंत्र हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। हमारा काम है पुलिस को सूचना करना, पुलिस को बताना, ताकि कल कोई टकराहट हो, कल कोई विवाद हो, कल कोई घटना घट जाए, तो कल पुलिस वाले ये ना कहें कि हमें आपने बताया नहीं। आपने सुरक्षा की मांग की है, 12 घंटे लगभग हो रहे हैं, मिली? बिल्कुल नहीं मिली, अभी तक तो फ़ोन भी नहीं आया किसी का। शायद उन्होंने पत्र भी ना देखा हो। हम तो पत्र देने के लिए कार्यालय गए थे 8:30-9 बजे करीब, तो लेकिन वहाँ कार्यालय में कोई था ही नहीं, कोई पत्र लेने के लिए ही नहीं था, तो चले आए वापस। अब आगे आपका क्या कदम है? हम तो बस हो गए, परसों 13 और 14 तारीख को कलेक्टर के यहाँ, कलेक्टर कार्यालय में परेड होनी है पार्षदों की, तो हमारे पार्षद जाएंगे, अपनी सहमत दर्ज करेंगे, तब तक उसी का इंतज़ार है। कितने पार्षदों की ज़रूरत है परेड में शामिल होने में, जिसमें आपका अविश्वास प्रस्ताव में? ज़रूरत कितनी है, आवश्यकता कितनी है, कितने हमारे पास है, ये तो उसी समय पता चलेगा। जी। अभी तो समय का इंतज़ार है कि आए समय तो जाए। और बस इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि सतना की जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ रही है। ये जो अपने जिनको पैसों का घमंड है, सत्ता का घमंड है, ये ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है। तो कृपया करके ऐसी कोई हरकत ना करें कोई भी व्यक्ति कि कल जनता के सामने मुंह दिखाने में शर्म आए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि आपने किया क्या है सतना की दुर्दशा के लिए, क्या आप भी सहयोगी? आज सतना के विकास का जो आरोप है वो नौजवान पीढ़ी किस पे लगाएगी? जो सत्ता में है उन्हीं पर तो लगाएगी, उन्हीं से तो पूछेगी ना। हम अपना हक अदा कर रहे हैं, हम अपना हक, अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन सामने वाले को भी ये सोचना और समझना चाहिए। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी पर हॉर्स ट्रेडिंग जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा ने खंडन करते हुए उल्टा कांग्रेस पर ही निशाना साधा है। आइए उनको सुनते हैं। सारे आरोप बेबुनियाद हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और से प्रभावित होकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता महाअभियान भी चल रहा है। उसी के तहत आज 2 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, जिसमें अनिल गुप्ता जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे, कार्यकर्ता रहे। उन्होंने एक प्रकार से घर वापसी की है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कांग्रेस के विधायक के द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है, ताकि उनको भी अपने जो शीर्षस्थ नेता हैं उनको भी तो जवाब देना पड़ेगा। आज इस घटना से ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस के नेताओं को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं है, और आज इस प्रकार का आरोप लगा करके वो अपने ही पार्षदों के ऊपर बिकने का आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी नाकामियों को छिपा रहे हैं। और भी कुछ लोग शामिल होने के लिए हैं क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी? अभी हमारा सदस्यता महाअभियान चल रहा है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने सुरक्षा की मांग की है प्रशासन से कि उनके जो बाकी पार्षद हैं उनकी सुरक्षा की जाए। सतना एसपी से उन्होंने लिखित में सुरक्षा मांगी है। सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार है, प्रशासन उस पर चर्चा करेगा। उनको भय भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से की रीति नीति से प्रभावित होकर के आज अगर
देश का सर्वहारा वर्ग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बन रहा है, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की नीतियों को लोग ठुकरा रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के कितने पार्षद अविश्वास प्रस्ताव की परेड में शामिल होते हैं। लेकिन इस घटना से एक बार फिर सतना का नगर निगम पूरे प्रदेश की सुर्खियों में है। मृदुल पांडे, IBC 24 सतना।